नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशन। एजुकेशन ओशन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 16वीं-17वीं शताब्दी में गाँव में लगभग कितने फीसदी लोग रहते थे। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 75%। तो बच्चों 16वीं-17वीं सदी में गांव में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 85% थी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में पूछ रहा है आईने अकबरी के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए अल-बिरूनी, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो बच्चों आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में पूछा गया है मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलें निम्न में से कौन सी थी। तो बच्चों जिनसे कामिल वो फसलें होती है जो सबसे सर्वोत्तम फसलें होती है, जो व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी सर्वोत्तम फसलें नहीं थी, यानी जिनसे कामिल फसलें कौन सी नहीं थी। तो कपास, गन्ना, तिलहन, ये तीनों जिनसे कामिल फसलें हैं। तो कौन सी नहीं थी, तो मक्का नहीं थी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में पूछा गया है कि मुगल काल में गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता था। तो गांव का मुखिया या तो मुकद्दम कहलाता था या तो मंडल कहलाता था। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मुकद्दम या फिर मंडल। प्रश्न पांचवें में पूछ रहा है अकबरनामा कितने जिल्दों में रचा गया था। तो अकबरनामा कितने जिल्दों में रचा गया था बच्चों, तो 3 जिल्दों में रचा गया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में पूछा है मुगल साम्राज्य में भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चों मुगल काल में जो भू राजस्व अधिकारी था उसे अमील गुजार के नाम से जानते थे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 में पूछा है मुगल काल में कौन सी धातु के सिक्के का प्रचलन सबसे अधिक था, यानी सर्वाधिक था। तो चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा चलते थे बच्चों मुगल काल में। प्रश्न 8 में पूछा है 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को समझने के लिए प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो आईने अकबरी हमारा प्रमुख ग्रंथ है बच्चों, जो 16वीं-17वीं शताब्दी के इतिहास को, कृषि इतिहास को मुख्य तौर पर समझाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 में पूछा है 17वीं-18वीं शताब्दी के कृषि समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हमें 16वीं-17वीं शताब्दी का कृषि इतिहास जानना है तो हमें आईने अकबरी देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में 17वीं से 18वीं शताब्दी का कृषि समाज को समझने के लिए कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। तो बच्चों उस टाइम हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो 17वीं-18वीं शताब्दी के कृषि समाज को समझाता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में पूछा गया है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे। तो बच्चों मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत है हमारे पास, वो रेयत, मुजरियान और आसामी, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भारतीय किसानों के लिए। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये चैप्टर का, तो ध्यान रखना है आपको। प्रश्न 11 में पूछा गया है कि मुगल काल में किसान की कितनी किस्में थी, यानी किसान कितने प्रकार के होते थे। तो ऑप्शन ए खुद कास्ट, ऑप्शन बी पाही कास्ट और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल के अंदर किसान जो थे वो 2 हिस्सों में डिवाइड थे, खुद कास्ट और पाही कास्ट। तो बच्चों खुद कास्ट वो किसान थे जो अपनी भूमि पर खेती किया करते थे, और पाही कास्ट वो किसान थे जो अपने गांव से बाहर जाकर ज़मीन लेकर बटाई पर खेती किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स वगैरह में कुछ रियायत मिलती थी। तो ये 2 प्रकार के किसान होते थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न 12 में पूछा गया है कि मुगल काल में प्रमुख फसलें कौन सी थी। गेहूं, चावल, ज्वार, उपयुक्त सभी। तो बच्चों उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं, चावल, ज्वार तीनों उगाया जाता था। प्रश्न 13वें में पूछा गया है कि शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में बनाई गई नहर डैश थी। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर दो कि शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में कौन सी नहर बनाई गई थी। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि गाँव में आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब कौन रखता था। तो बच्चों खर्चों का हिसाब किताब जो था वो मुखिया और पटवारी दोनों मिलकर रखते थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में हमसे पूछा गया है कि मुगल काल में ग्रामीण समुदाय में जुर्माना लगाना और समुदाय से निष्कासित करने का काम किसका था। तो बच्चों ये काम पंचायतों का था, वही जुर्माना लगाते थे और समुदाय से निष्कासित यानी निकाल दिया करते थे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वें में पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार था। ऑप्शन ए पोलज, ऑप्शन बी परौती, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो पोलज और परौती दोनों टाइप की जो भूमि का वर्गीकरण किया गया था अकबर के शासनकाल में। पोलज भूमि वो होती थी बच्चों जिसपे साल दर साल खेती की जाती थी और अलग अलग फसल उगाई जाती थी, और परौती ज़मीन वो होती थी बच्चों जिसमें कुछ साल खेती करने के बाद उसे कुछ साल खाली छोड़ दिया जाता था, तो उसे हम परौती ज़मीन कहते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर है सी। प्रश्न 17 में पूछा गया है कि आईने अकबरी कितने भागों में संकलित है। तो आईने अकबरी 5 भागों में संकलित है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 18वें में पूछा गया है कि बंगाल में आसामी कितने एकड़ ज़मीन वालों को कहा जाता था। आसामी का मतलब बच्चों बड़े किसान जो होते थे उनके पास लगभग कितने एकड़ ज़मीनें होती थी, तो उनके पास बच्चों 10 एकड़ ज़मीन वाले किसानों को हम अमीर मानते थे, यानी उनको आसामी कहते थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में पूछा गया है कि मक्का भारत में कहाँ से आया था। तो मक्का बच्चों अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत में आया था। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 में पूछा गया है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो ग्रामीण समुदाय था उनके घटक थे, यानी कौन कौन से घटक थे ग्रामीण समुदाय के। खेतिहर किसान भी थे, पंचायत भी थे, गांव का मुखिया भी था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों खेतिहर किसान भी जरूरी थे उस टाइम के लिए, और पंचायत भी, और ग्रामीण समुदाय, ये तीनों ही ग्रामीण समुदाय के हिस्से हुआ करते थे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मल्लाह जादा की तुलना किससे की जाती थी। मल्लाह जादा बच्चों नीच माने जाते थे, निचली कास्ट के माने जाते थे, और इनकी तुलना दासों से की जाती थी। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 में हमसे पूछा गया है कि मुगल प्रांत में कितने किस्म की फसलें उगाई जाती थी। तो लगभग 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी बच्चों यहाँ पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 में पूछा गया है कि जंगलवासी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किन किन संसाधनों पर निर्भर रहते थे। ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी मधुमोम, ऑप्शन सी लाख, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों शहद, मोम और लाख, इन तीनों को ही जिंदगी गुजारने के लिए जंगलवासी इस्तेमाल करते थे इन संसाधनों का। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।